अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलमान अहमद, इनका सवाल है कि कसर की नमाज का पूरा तरीका बता दें। यानी जब हम सफ़र में रहते हैं तो आप जानते हैं कि जो इंसान मुसाफिर हो जाता है तो मुसाफिर पर नमाज में कसर करना ये ज़रूरी होता है। यानी 4 रकात फ़र्ज को वो 2 रकात ही पढ़ता है। सुन्नत और नफल वगैरह उसके लिए छूट रहती है कि अगर वक्त है तो पढ़े, नहीं वक्त है तो ना पढ़े, कोई गुनाह उसके लिए नहीं होता है। फ़र्ज में उस पर यह हुक्म है कि फ़र्ज अगर 4 रकात वाली है तो 2 पढ़े, 3 वाली को 3 ही पढ़ेगा और जो 2 वाली है वो 2 पूरी पढ़ेगा, उसमें नहीं है। तो इनका ये पूछना है कि कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, आज मैं तफसील के साथ आपके सामने पेश करूं। जोहर की जो नमाज है उसमें 4 सुन्नत है, 4 फर्ज है और 2 सुन्नत है और 2 नफल है। अब इसमें जो 4 रकात फर्ज है, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 रकात ही फर्ज पढ़नी है। और अगर मुकीम इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको 4 की 4 रकातें ही पढ़नी पड़ेगी। आप उसमें आधा तिहा नहीं कर सकते हैं। या तो आप अकेले पढ़ें या मुसाफिर इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो आप 4 रकात फर्ज को 2 रकात पढ़ेंगे। और अगर मुकीम इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो आपको पूरी 4 रकात फर्ज पढ़नी पड़ेगी। जो सुन्नत और नवाफिल है तो हर नमाज के मुतालिक ये हुक्म है कि अगर आपके पास वक्त है तो सुन्नत पूरी पढ़ेंगे और वक्त नहीं है तो आप बिल्कुल ना पढ़ें। सुन्नत में आप कसर नहीं कर सकते कि 4 को हम 2 कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ना है तो पूरी पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो आप ना पढ़ें। और अगर गुंजाइश है तो आप हरगिज ना छोड़ें बल्कि पूरी आप पढ़ें। तो जोहर में आपको 2 फर्ज कसर में पढ़नी है। कब? जब अकेले पढ़ेंगे या मुसाफिर इमाम के पीछे पढ़ेंगे। और अगर मुकीम इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो पूरी 4 रकात फर्ज पूरी पढ़ेंगे। असर में जो 4 रकात फर्ज है उसमें भी वही मसला कि अकेले या फिर मुसाफिर इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो 2 रकात पढ़ेंगे। और अगर मुकीम इमाम के पीछे आप पढ़ेंगे तो पूरी 4 रकात पढ़ेंगे। मगरिब में चाहे आप अकेले पढ़ें, चाहे आप मुकीम इमाम के पीछे पढ़ें, चाहे आप मुसाफिर इमाम के पीछे पढ़ें, मगरिब में जो 3 रकात फर्ज है उसमें आप कोई कमी नहीं करेंगे। उसको पूरी की पूरी 3 रकात फर्ज आपको पढ़नी है। इशा में जो 4 रकात फर्ज है इसमें भी मसला है कि अगर आप अकेले या मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकात पढ़ेंगे। और अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो 4 रकात पूरी की पूरी पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ 3 रकात वित्र वाजिब भी आपको पढ़नी है, उसमें कसर नहीं करनी है। फज्र में चाहे आप मुसाफिर इमाम के पीछे हो, मुकीम इमाम के पीछे हो या अकेले पढ़ रहे हो, बहरहाल 2 रकात जो फर्ज है वो पूरी आपको 2 रकात पढ़नी पड़ेगी। कुल 5 नमाजों की जो सुन्नतें हैं और जो नफल हैं इसके हवाले से समझ लें कि इनमें कसर आप नहीं करेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो आप पूरी पढ़ें और अगर वक्त नहीं है तो आप ना पढ़ें। इसको आधा पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसमें लोग पूछते हैं कि कसर में नियत कैसे करेंगे। तो भाई, जिस तरह आप नियत करते हैं नमाजों के लिए बस उसी तरह इसकी भी नियत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है आप दिल में इरादा कर ले कसर की, और अगर जबान से कहना चाहते हैं तो कह ले नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज जोहर की कसर वास्ते अल्लाह ताला की, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। असर की है तो नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज असर की कसर वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। इस तरह आप नियत कर सकते हैं। और मगरिब में तो आपको कसर है ही नहीं तो वहां कसर की नियत भी नहीं करेंगे। इशा में है, इशा में आप कर सकते हैं। फज्र में 2 रकात फर्ज है उसमें कसर नहीं है तो आप उसमें कसर की नियत नहीं करेंगे। एक चीज उन्होंने साथ में ये भी पूछा था कि अगर सफर में रहते हुए किसी इंसान की नमाज कज़ा हो जाए और जब वो घर पर पहुंचे तो उस नमाज को अदा करे तो
کیا آدھی نماز کے ادا کرے گا یا پوری پوری نماز پڑھے گا؟ دیکھیے ایک مثال، آپ ایک قاعدہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جو نماز آپ کی گھر پر قضا ہوئی ہے، یعنی آپ مسافر نہیں تھے تب آپ کی قضا ہوئی تھی، اس کو آپ پوری پڑھیں گے چاہے آپ سفر میں رہیں یا نہ رہیں۔ جہاں آپ نے اس کو قضا کریں گے تو آپ پوری پوری ہی کریں گے، کیونکہ وہ نماز آپ کی سفر میں قضا نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ آپ سفر میں اس کو قضا کریں، اس کی ادا اگر سفر میں آپ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ کی وہ نماز سفر میں قضا نہیں ہوئی تھی۔ اور جو نماز سفر میں قضا ہو جائے تو چاہے آپ سفر میں اس کو ادا کریں یا گھر جا کر ادا کریں، آپ کو قصر ہی ادا کرنی پڑے گی، پوری کی پوری آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا، باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔